नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी नेहरू परिवार और देश की प्रॉपर्टी, इन लोगों ने समझ लिया कि उनके निजी प्रॉपर्टी ही देश की प्रॉपर्टी है। देश के सारे संसाधनों पर इसी परिवार का अधिकार है। इसलिए नेहरू से लेकर अभी राहुल गांधी तक इन लोगों ने ये मान लिया, जो बंगले सरकारी उन्हें अलॉट किए गए वो उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई, पैतृक संपत्ति हो गई, उसी के ऊपर उसका कब्जा होगा, उसे छोड़ेगा नहीं। एन केन प्रकारेण अपने अंतिम समय तक उस पर कब्जा करके रखेगा। ये कांग्रेस ने जितनी प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर रखी, यानी कि इसके जितने कार्यालय हैं, ब्लॉक लेवल के कार्यालय से लेकर स्टेट के कैपिटल और फिर नेशनल कैपिटल तक, ये सारी प्रॉपर्टी कांग्रेस की नहीं, देश की नहीं, बल्कि राजनीतिक पार्टी के बदले एक परिवार की है, नेहरू गांधी खानदान की है। इसलिए सोनिया गांधी समेटने में लगी है सारी प्रॉपर्टी का, कि कांग्रेस के पास जितनी जमीन है, जितने ऑफिसेस हैं, दफ्तर हैं, जो सबकी लिस्ट तैयार करो। विवेक टनका को इसकी जिम्मेदारी दी गई और सारे लिस्ट तैयार करके अथॉरिटी दी गई, उसी तरीके से जैसे नेशनल हेराल्ड में दी गई, अथॉरिटी दी गई है कि उसको बेचने का अधिकार कांग्रेस का कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, और फिर उस प्रॉपर्टी के से जो पैसे आएंगे वो किसके पास जाएगा ये नहीं बताएगा। लेकिन सोनिया गांधी की चालाकी देखिए, अभी एक विवाद चल रहा है दस्तावेजों के ऊपर। ये चिट्ठी की बात नहीं है, दस्तावेज हैं, ये सरकारी दस्तावेज हैं, जिसे इन लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लिया। नेहरू के लेटर, ये नेहरू का पर्सनल लेटर सिर्फ नहीं है, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री का लेटर है, जो कम्युनिकेट किए दूसरे लीडर्स के साथ। उनका कम्युनिकेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ। उसमें लेडी माउंटबेटन का लेटर भी है, जिसमें उस समय जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, माउंटबेटन के साथ कैसी खिचड़ी नेहरू की पक रही थी, क्यों गांधी ने नेहरू के जिम्मेदारी दी प्रधानमंत्री बनने की, जबकि कोई भी प्रोविंशियल स्टेट से नेहरू के पक्ष में वोट नहीं हुआ था। उन बातों की चर्चा उन पर्सनल लेटर में भी है, जिसमें लेडी माउंटबेटन और नेहरू के बीच का संवाद है कि कैसे माउंटबेटन ने नेहरू के सर पर हाथ रखा, किस तरह से पाकिस्तान बना, कैसे उसका नक्शा खींचा गया, किस तरह से पटेल के विरोध के बावजूद कई क्षेत्रों पर जिन्ना ने कब्जा कर लिया। ये सारी जानकारी है। इतिहास के उन पन्नों को कुरेदने वाले ये लेटर अभी भी छिपे हुए हैं। ये लेटर कोई सामान्य नहीं है। इसमें जयप्रकाश नारायण के वो लेटर भी हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आरोप भी लगाया गया है कि देखिए, आप धीरे धीरे अपनी बेटी इंदिरा गांधी को सत्ता की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस में जो परिवारवाद की परंपरा शुरू हो रही है वो यही से हो रही है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं, आप इंदिरा गांधी को अपना निजी सहायक नहीं रखे हुए हैं, बल्कि मंच पर आप उनको साथ लेकर जाते हैं और वो भाषण देती है, आपके साथ खड़ी रहती है, और लोगों को धीरे धीरे ये विश्वास होने लगा है कि नहीं नहीं, जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी ही है। जबकि प्रधानमंत्री आप बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद आगे कांग्रेस में किसके पास सत्ता जाएगी ये कांग्रेस निर्धारित करेगा, जवाहरलाल नेहरू निर्धारित नहीं करेंगे। ये सारे उन लेटर्स में हैं जिसकी चर्चा की गई है, जिसे छिपा लिया गया है। इनका वो लेटर भी है जो आइंस्टाइन ने लिखा था जवाहरलाल नेहरू को। ये जवाहरलाल नेहरू कोई ऐसे सेलिब्रिटी नहीं थे जिसके लिए ये आइंस्टाइन उनके साथ वैचारिक विमर्श कर रहा था। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके कारण वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, इसके कारण ये कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे आजादी से पहले भी, उसके कारण ये जवाहरलाल नेहरू के साथ कम्युनिकेशन हुआ है। अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट से, प्रधानमंत्री से ये जो लेटर में चर्चा की गई है वो सारे नेहरू के अपनी प्रॉपर्टी नहीं हो सकते, ये देश की प्रॉपर्टी है, क्योंकि देश के इतिहास में जो लिखा गया है और जो लिखा जाना चाहिए उसके बीच एक गैप है, और उस गैप को पूरा करने के लिए ये दस्तावेज जरूरी है। यही चर्चा चल रही है। अभी संसद में भी इसकी चर्चा चली, क्योंकि पहले केवल 10 जनपद को नोटिस भेजा गया था।
रिमाइंडर नोटिस भेजा गया और ये पिछले 1 सालों में 2-2 नोटिस भेजा गया। पिछले साल 2025 के जनवरी में एक लेटर इशू किया गया जिसमें कहा गया कि नेहरू के जो पर्सनल लेटर की बात आप करते हैं और जिसे डोनेट कर दिया गया था प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जिसका नामकरण अभी हुआ है। ये पहले नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हुआ करता था क्योंकि ये परिवार जो अभी संसद में हंगामा कर रहा है कि महात्मा गांधी का नाम कैसे हटा दिया गया नरेगा से, मनरेगा से, और विकसित भारत जी राम जी कैसे रख दिया गया, उसके लिए बिल फाड़ कर फेंक रहे हैं। ये नहीं बताएंगे इस बात को कि आपने कैसे सारी संस्थानों को अपने परिवार के नाम पर बुक करवा दिया था। ये प्रधानमंत्री के नाम से म्यूजियम लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें हर प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी हो। उसे केवल नेहरू के लिए रख दिया गया। नेहरू के बाद के प्रधानमंत्री के दस्तावेज, उनके निजी जीवन, उनके बारे में जानकारी उस म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसका नाम बदला, उसे प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी किया, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री की भी चर्चा, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह की भी, वीपी सिंह चंद्रशेखर की भी और अटल बिहारी वाजपेयी की भी, प्रधानमंत्री मोदी की भी। ये सारे लोगों के दस्तावेज वहां पर रहेंगे, उनके बारे में जानकारी, क्योंकि म्यूजियम लाइब्रेरी में घूमने जाने वाले लोग पहले नेहरू के महिमा मंडल से ही शुरू होते थे, वहीं पर खत्म होकर चले जाते थे। इसका नाम बदला गया और इसलिए इन लोगों को चिड़वे हुई। लेकिन ये जान रहे थे कि निजी दस्तावेजों का जो देश से जुड़ा हुआ है, इसकी कीमत लाखों में नहीं, अरबों में है, करोड़ों में भी नहीं, क्योंकि इसकी नीलामी की जब जरूरत पड़ेगी, नीलाम किए जाएंगे। इतिहास लिखने के लिए कोई और एक दस्तावेज की जरूरत किसी राइटर को पड़ेगी, ये लाखों करोड़ों में इसकी कीमत लगेगी। एक एक चिट्ठी की नीलामी भी हो सकती है, इसलिए इसे निजी प्रॉपर्टी बना लिया। और वो भी कौन? सोनिया गांधी ने। इन्होंने सोचा अब आगे सत्ता किसके हाथ में रहेगी पता नहीं है, आगे हो सकता है बदलाव हो जाए। 2009 का चुनाव होने वाला था, इनको ये लग रहा था कि इस बार सत्ता यूपीए की नहीं रहेगी, इस बार फिर से हमारा प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, इसलिए उससे पहले सारी चीजें अपने तरीके से अपने कब्जे में ले लो। और वही सोनिया गांधी ने किया 2008 में। 2009 का चुनाव होने से पहले 2008 में सोनिया गांधी ने 51 बक्से में नेहरू के सारे निजी पत्र, जिसको कहा जाता है वो निजी नहीं है, ये निजी पत्र कहा जाता है, वो सारे लेकर 10 जनपद में चली गई। ये इन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा, एमवी राजन। उसे कहा गया कि जितने नेहरू के लेटर्स हैं जिसे डोनेट किया गया था वो सब वापस लेकर आओ। जबकि ये प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में उसके रूल रेगुलेशन कहते हैं आपने डोनेट कर दिया, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं थी, ये देश की प्रॉपर्टी थी। ये देश को जानने का अधिकार है कि नेहरू ने अपने निजी जीवन में भी क्या किया। नेहरू ने देश की पॉलिसी जो बनाई उसमें विदेश का इन्फ्लुएंस क्या था, ये सोशलिस्ट स्टेट क्या कर रहे थे उस समय, यूएसएसआर के साथ इनकी कौन सी डील चल रही थी, अमेरिका के साथ क्या चल रहा था, दूसरे दुनिया के देशों के साथ क्या चल रहा था, हमारे पड़ोसियों को इग्नोर करके ये अमेरिका यूरोप के साथ नजदीकी क्यों बढ़ रही थी नेहरू की। ये सारे इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं, क्योंकि वो पन्ने कोरे कागज हैं, लिखा नहीं गया, उसके लिए एविडेंस दिया नहीं गया। इसलिए सोनिया गांधी ने सोचा ये इतने महत्वपूर्ण पत्र 2009 में अगर सत्ता बदली, सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और फिर उन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो उसके बाद क्या होगा। ये नेहरू गांधी परिवार जिन्होंने अपना सरनेम गांधी चुरा कर रख लिया है, इसकी तो पोल खुल जाएगी। इसीलिए 2008 में ही इन लोगों ने 51 बक्से इकट्ठे किए। ये रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में कि सोनिया गांधी ने 2008 में 51 बक्सों में भरकर वो सारे दस्तावेज गायब कर दिए, 10 जनपद के तहखाने में छिपा दिया, उसे वापस नहीं कर रही हैं। जब जनरल एनुअल मीटिंग हुई जिसमें उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो पिछले साल भी सोनिया गांधी को यह नोटिस जारी किया गया, सोनिया गांधी तैयार नहीं हुई। फिर दूसरे जनरल मीटिंग में फिर से राजनाथ सिंह नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने वकीलों को बुलाया
लीगल नोटिस भेजने की बात की और साथ ही प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से एक नोटिस भेजा गया 2025 के जनवरी में कि सोनिया जी आप उन सारे दस्तावेजों को वापस कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है। ये देश के पहले प्रधानमंत्री के निजी पेपर हो सकते हैं, आपके नहीं। और वो निजी हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सार्वजनिक व्यक्ति थे और उनसे जो लेटर में कम्युनिकेशन हुआ है ये देश के इतिहास को बदलने वाले हो सकते हैं। जो दिखा है वो लिखा नहीं गया, जो था उसे बदल दिया गया है, इसलिए उसको वापस करना पड़ेगा। उन्होंने वापस नहीं किया। फिर जुलाई में एक रिमाइंडर भेजा गया 2025 में कि आपको वापस कर देना चाहिए, नहीं तो फिर हम लीगल नोटिस भेजेंगे। लेकिन फिर भी वो वापस नहीं कर पाई। 5-6 महीना हो गया। उसके बाद अब संसद में आवाज उठी और गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका जवाब दिया, बताया कि क्या क्या हमने किया इतने दिनों में, अब तक कितने रिमाइंडर भेजे गए सोनिया गांधी को, और सोनिया गांधी जिसे ये निजी प्रॉपर्टी कर रही है वो निजी क्यों नहीं है, और अब सरकार क्या करने वाली है। मतलब 10 जनपद पर छापे पड़ेंगे क्योंकि सोनिया गांधी मानने को तैयार नहीं है। वो नेहरू के पेपर, नेहरू के दस्तावेज को छिपाकर बैठी हुई है और 10 जनपद के किस तहखाने में रखी है पता नहीं। लेकिन जो एक्टिविटी है, जो सरकार ने पिछले जनरल एनुअल मीटिंग में कहा, जो मंत्री ने कहा, उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि लीगल एडवाइस लिए गए, लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं और उसके बाद अगर इसके बावजूद सोनिया गांधी नहीं मानी तो 10 जनपद में रेड पड़ेंगे। सरकार को किसी न किसी तरह उन सारे दस्तावेजों को वापस लाना है और इसके लिए अब चर्चा नहीं, एक्शन की तैयारी चल रही है। इसलिए कांग्रेस अभी और बौखलाएगी। 10 जनपद के बाहर कांग्रेसियों का जमावड़ा लगेगा। ये प्रदर्शन होंगे, हंगामा होगा कि नहीं। अब गांधी नेहरू परिवार को जो करप्शन के मामले में, नेशनल हेराल्ड के मामले में इन लोगों ने हंगामा किया देश के अलग अलग कोनों में, अब ये कहने लगेंगे कि देखो इस पूरे परिवार को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सामान्य स्थिति में मानने वाला नहीं है। इसीलिए अब अगले एक्शन की तैयारी चल रही है। 10 जनपद अब सोनिया गांधी से छीनने जा रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।